दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पवित्र माने जाने वाले स्थान मक्का में भगवान शिव आज भी मौजूद हैं, लेकिन कैद हैं, तो जी हाँ, ये कोई सोशल मीडिया का वायरल मैसेज नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और अगर आपने यह सच मिस कर दिया तो शायद आप जीवन भर सोचते रहेंगे कि यह कैसे संभव था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो हजारों साल पहले अरब की धरती पर खड़ा था। चारों तरफ हरे भरे बगीचे, हवा में चंदन की महक और बीच में श्वेत संगमरमर का स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी आभा से पूरी नगरी जगमगाती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर सब यहाँ आते थे। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया और महाकाल को अंधेरे में छुपा दिया गया। आप सोच रहे होंगे, अगर ये सच है तो आज तक दुनिया को क्यों नहीं पता चला। यही है इस कहानी का असली खेल। और अगर आपने अगले 30 सेकंड में ये रहस्य नहीं सुना तो आप एक ऐसे ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सांस थाम लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको ले चलेंगे समय की उस गली में जहां प्रेम, विश्वास, धोखा और दिव्य शक्ति सब एक साथ टकराते हैं। और वहां जो होगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल नाम, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसे रहस्य जो इतिहास की धुंध में कहीं छिप गए हैं। लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद हैं, लेकिन कैद हैं? जी हाँ, वही मक्का जहां हर साल लाखों लोग तीर्थ करने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? क्या यह कोई कथा है या सच? दोस्तों, यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो न सिर्फ एक छुपा हुआ सच जानेंगे, बल्कि आपकी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। क्योंकि इस कथा में है प्रेम, बलिदान, रहस्य और वह दिव्य संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो सांस थाम लीजिए, क्योंकि अगली ही क्षण हम समय के पहियों को घुमाकर आपको ले जाएंगे हजारों साल पीछे, उस युग में जब अरब की धरती आज जैसी रेगिस्तान नहीं, बल्कि स्वर्ग जैसी हरी भरी भूमि थी। और उसके मध्य में खड़ा था मक्केश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हम समय की उस गली में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर सांस में भक्ति की सुगंध घुली हुई है। यह है त्रेता युग का स्वर्णिम काल। तब की अरब की धरती आज की तरह सूखी और रेतीली नहीं थी। यहाँ की हवाओं में पुष्पों की महक तैरती थी, हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियाँ चांदी जैसी लहरों में कलकल बहती थीं। चारों ओर हरियाली का ऐसा आंचल फैला था कि लगता था मानो धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। और इस पावन भूमि के मध्य आकाश की ओर गर्व से सिर उठाए खड़ा था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। इसकी ऊंची ऊंची शिखरियां सूरज की पहली किरण को सोने सा चमका देती थी। मंदिर की दीवारें श्वेत संगमरमर से बनी थीं, जिन पर अद्भुत नक्काशी थी। हर आकृति, हर रेखा भगवान शिव की लीला का वर्णन करती थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित था वह स्वयंभू शिवलिंग, इतना दिव्य कि शब्द भी उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो जाए। वह श्वेत संगमरमर की तरह उज्जवल था, लेकिन उसके भीतर से निकलती एक हल्की नीली आभा रात के अंधेरे को भी दिन बना देती थी। जब पूर्णिमा की रात होती तो ऐसा लगता मानो चंद्रमा स्वयं धरती पर उतरकर उस शिवलिंग में समा गया हो। और भोर होते ही सूर्य की पहली किरण जब उसके मस्तक को छूती तो पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से नहा उठता, मानो महाकाल स्वयं ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस समय न केवल मानव बल्कि देवता, गंधर्व और किन्नर भी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यहाँ आकर शीश नवाते थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना में उलझ जाते तो यहाँ आकर मार्गदर्शन मांगते। और सबसे अद्भुत दृश्य तो तब होता जब माता पार्वती स्वयं यहाँ आती। पूर्णिमा की रात्रि में चांदी जैसी चमकते वस्त्रों में, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए वे शिव जी की परिक्रमा करती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। देवदूत वीणा और मृदंग बजाते, गंधर्व गीत गाते और पूरा वातावरण दिव्य संगीत में डूब जाता। वह समय, वह दृश्य केवल देखने के लिए नहीं, आत्मा में उतार लेने योग्य था।
उस युग में इस मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी और यही था शिव भक्ति का केंद्र, जहां हर हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, हर हर महादेव। दोस्तों, उस युग में अरब की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली में शिव भक्ति गहराई से रची बसी थी। लोग यहाँ भी उसी एक परमात्मा की पूजा करते थे जिसे वे अपनी भाषा में अल्लाह कहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह शब्द की जड़ संस्कृत के अलख शब्द में है। अलख निरंजन, अर्थात वह जो अदृश्य है, जो निराकार है, जो हर जगह है। उनकी पूजा पद्धति भी हमारे प्राचीन वैदिक संस्कारों से मेल खाती थी। वे दिन में 5 बार आराधना करते थे। पहली पूजा सूर्योदय के समय, दूसरी दोपहर में, तीसरी सूर्यास्त के वक्त, चौथी रात में और 5वीं आधी रात को। ये वही समय है जिन्हें हमारे शास्त्रों में भी ध्यान और पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अरब की स्त्रियां अपने माथे पर चंदन या सिंदूर का तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष की माला पहनती। पुरुष अपने सिर पर छोटी रखते, भस्म लगाते और सुबह शाम मंत्र जप करते। इन सब का केंद्र था मक्केश्वर महादेव मंदिर। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते, गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग का जलाभिषेक करते और फिर मंदिर की परिक्रमा करते। और ये कोई साधारण परिक्रमा नहीं थी, 7 बार पूरे मंदिर के चारों ओर घूमना, जैसे आज भी हम शिवालय में करते हैं। हर परिक्रमा के साथ एयूएम नमः शिवाय की गूंज आसमान में फैल जाती और हवा भी मानो इस मंत्र से पवित्र हो उठती। रात के समय मंदिर के प्रांगण में आरती होती। घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चार और दीपों की पंक्तियां एक ऐसा दृश्य बनाती जिसे देखकर हर भक्त के नेत्र श्रद्धा से भर आते। सोचिए, आज से हजारों साल पहले भी अरब की भूमि शिव भक्ति में डूबी हुई थी। वो भूमि जहां आज लोग मक्का की यात्रा करते हैं, तब शिव के नाम की गूंज से गूंजती थी। और यही है वह कड़ी जो हमें बताती है कि धर्म के मार्ग अलग दिखते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी रुकता नहीं। त्रेता युग की सुनहरी छटा ढलते ढलते द्वापर युग में प्रवेश हुआ और फिर धीरे धीरे कलयुग की छाया धरती पर फैलने लगी। धर्म का सूर्य जो अब तक आसमान के मध्य में तेजस्वी था, पश्चिम में डूबने लगा। मानव के मन में जो प्रेम, भक्ति और निष्कलंक श्रद्धा थी, उसमें अज्ञान का अंधकार घर करने लगा। मक्केश्वर नगर जो कभी दिव्यता का केंद्र था, अब धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब पूजा के असली अर्थ को भूलकर केवल बाहरी क्रियाओं में उलझने लगे। मालाओं की गिनती, जल चढ़ाने की विधि, वस्त्र और आभूषण, इन सब पर ध्यान बढ़ा, लेकिन भीतर का भाव सूखता गया। भक्ति अब आत्मा की गहराई से नहीं, बल्कि दिखावे की सतह पर रह गई। और ऐसे समय में कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, यदि हम इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें तो इसकी शक्ति केवल हमारे पास होगी, हम ही इसके स्वामी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी हैं? क्या वे नहीं जानते थे कि जिसे समय और मृत्यु भी कैद नहीं कर सकती, उसे पत्थरों में बांधना असंभव है? लेकिन लालच और अहंकार ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। रात रात भर वे गुप्त बैठकों में इकट्ठा होकर योजना बनाने लगे। धीरे धीरे उनके इरादे ठोस होने लगे। अमावस्या की रात, जब नगर के लोग अपने घरों में हों, हम मंदिर जाएंगे और शिवलिंग को चारों ओर से पत्थरों से ढक देंगे। प्रकृति मानो इस आने वाले अपराध को भांप चुकी थी। हवाओं में बेचैनी थी, आकाश में बादल असमय घिरने लगे थे और पक्षी भी अपनी मधुर आवाज़ें छोड़कर चुप्पी साधने लगे थे। मानो सृष्टि स्वयं यह चेतावनी दे रही हो, ठहर जाओ, जो करने जा रहे हो वह ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देगा। लेकिन दोस्तों, जब मानव अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो ईश्वर की चेतावनी भी उसके कानों तक नहीं पहुंचती। और इसी अज्ञान और अहंकार ने जन्म दिया उस रात को, जिस रात शिवलिंग को कैद कर दिया गया। दोस्तों, वह रात आ गई। अमावस्या का अंधेरा पूरे नगर पर छा चुका था। आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वे भी भय के मारे बादलों के पीछे छुप गए हों। हवा थम गई थी, पत्तों तक ने सरसराना बंद कर दिया था। धरती पर एक अजीब सी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें आने वाले तूफान की आहट छुपी हो। योजना के मुताबिक वे षड्यंत्रकारी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी कठोरता थी और हाथों में बड़े बड़े काले पत्थर। मंदिर के विशाल द्वार उस रात असामान्य रूप से भारी लग रहे थे।
लेकिन उनके लालच ने उन दरवाज़ों की पवित्रता को महसूस करने की क्षमता छीन ली थी। गर्भगृह के भीतर स्वयंभू शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से वैसे ही चमक रहा था मानो उसे पता हो कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। फिर भी वह स्थिर और शांत है। पहला पत्थर जब शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं बिना किसी मानव के स्पर्श के। दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बिजली कौंधी और बादल गरज उठे मानो देवलोक क्रोध में चिल्ला रहा हो। जब तीसरा पत्थर गिरा तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे देवताओं के आंसू धरती पर बह रहे हों। लेकिन वे अज्ञानी इन संकेतों को समझ नहीं पाए। उनके कानों में केवल पत्थरों के गिरने की आवाज गूंज रही थी और आंखों में केवल अपने स्वार्थ का दृश्य था। एक एक कर पत्थर रखे जाते गए और अंत में शिवलिंग पूरी तरह अंधेरे में ढक गया। तभी आकाश फटने जैसा गूंजा और एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। जब समय आएगा यह आवरण टूटेगा और सत्य पूरी दुनिया के सामने होगा। उस दिव्य आवाज के साथ शिवलिंग से एक उजली किरण निकली जो कुछ क्षणों में लुप्त हो गई। फिर शिवलिंग से एक बूंद आंसू गिरी और जिस पत्थर पर वह गिरी वह पत्थर काला हो गया। वह पत्थर आज भी मौजूद है, भगवान शिव के दर्द का मौन प्रमाण। उस क्षण पूरी प्रकृति मानो शोक में डूब गई थी। बारिश की बूंदें उस काले पत्थर को भिगोती रहीं, हवाएं रोती सी आवाज करती रहीं और मंदिर की दीवारें भी मानो अपने स्वामी के दुख को महसूस कर रही थीं। लेकिन शिव ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल करुणा से देखा, मानो कह रहे हों, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे सदियां बीत जाएं। उस रात की खबर जब कैलाश पहुंची तो माता पार्वती का हृदय जैसे टूट गया। आंखों में आंसू भरकर वे शिव के सामने आईं और कांपते स्वर में बोली, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्यों उन्होंने आपको कैद कर दिया? क्या उनका प्रेम इतना कमजोर था? शिव शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में न कोई क्रोध न कोई शिकायत, सिर्फ असीम करुणा। मृदु स्वर में बोले, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश यह कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि मैं पत्थरों में बंध नहीं सकता। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। जब समय आएगा वे स्वयं सत्य को पहचान लेंगे। पार्वती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? शिव मुस्कुराए और बोले, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा और तुम भी। तब से माता पार्वती गुप्त रूप से उस स्थान पर आती रहीं। कहते हैं आज भी जब कोई भक्त सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, मानो आदिशक्ति स्वयं वहां उपस्थित हो। भक्तों के दिल में एक अनकही शांति उतर जाती है और आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। शिव और पार्वती का यह मौन प्रेम, यह असीम धैर्य आज भी उस पवित्र भूमि पर महसूस किया जा सकता है। वह हमें सिखाता है सच्चा प्रेम न तो दूरी से टूटता है न ही समय से, वह केवल और गहरा हो जाता है। दोस्तों, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन मक्का की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे संकेत मौजूद हैं जो मक्केश्वर महादेव की स्मृति दिलाते हैं। आज भी वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु 7 बार परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन काल में शिव भक्त करते थे। लोग वहां सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जैसे उस युग में शिव भक्त चांदी जैसे उजले कपड़ों में आते थे। और सबसे अद्भुत बात, वहां एक काला पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। कहते हैं यही वह पत्थर है जिस पर भगवान शिव का आंसू गिरा था और उसी क्षण वह काला हो गया। आज भी लाखों लोग उसे छूते हैं, चूमते हैं और उनके दिल में एक अजीब सी शांति उतर जाती है, मानो वे स्वयं महाकाल के चरणों को स्पर्श कर रहे हों। आधुनिक विज्ञान ने भी इस पत्थर की जांच की है। रिसर्च में पाया गया कि यह पत्थर साधारण पृथ्वी का नहीं है। इसमें ऐसे तत्व पाए गए हैं जो सामान्यतः हमारे ग्रह पर नहीं मिलते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पत्थर किसी उल्का पिंड का हिस्सा है जो हजारों साल पहले धरती पर गिरा था।
लेकिन भक्तों के लिए यह किसी आकाशीय घटना से ज्यादा भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। इतिहास में एक और अद्भुत प्रसंग आता है जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचे। उन्होंने उस पवित्र स्थान की वास्तविकता को पहचान लिया। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप किस दिशा में पांव फैलाकर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे उस दिशा की ओर घुमा दो जहां परमात्मा न हो। यह उनका संकेत था कि भगवान हर जगह हैं, वहां भी और हमारे भीतर भी। इन सभी संकेतों से एक ही संदेश मिलता है, धर्म का सार एक है। चाहे उसे शिव भक्ति कहें, इस्लाम कहें या किसी और नाम से पुकारें, अंत में वह उसी एक परमात्मा तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, जब मानवता विभाजन और घृणा से थक जाएगी, तब सत्य प्रकट होगा। उस दिन मक्का की पवित्र भूमि पर रखा काला आवरण स्वयं टूट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि उसके भीतर मक्केश्वर महादेव का दिव्य शिवलिंग विराजमान है। आकाश घंटियों की गूंज से भर जाएगा, धरती फूलों की वर्षा से महक उठेगी और समुद्र भी अपने लहरों से अभिषेक करेंगे। माता पार्वती वहां प्रकट होंगी, अपने प्राण प्रिय शिव को कैद से मुक्त देखकर आनंद में नृत्य करेंगी। देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि सब वहां इकट्ठा होकर महोत्सव मनाएंगे। उस दिन कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होगा, सिर्फ इंसान होंगे और एक ही परमात्मा का नाम गूंजेगा। लेकिन शिव का संदेश केवल उस दिन के लिए नहीं है, वह आज भी हमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा और एकता। नाम अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने भीतर की नफरत छोड़ दो और एक दूसरे को गले लगाओ। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो केवल सुनकर मत रहिए, अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और करुणा को अपनाइए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि दुनिया को पता चले कि हम सब एक ही परमात्मा के परिवार का हिस्सा हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।